ये लीजिए। ये शॉपिंग के बैग छुपाने के चक्कर में ये सारी सब्जियां लेनी पड़ गई। अब तक तो मम्मी जी की फ्रेंड्स चली गई होंगी। मम्मी जी। छवि, अरे बेटा ये सब क्या? मम्मी सब्जियां हैं। वो क्या है ना कि रास्ते में आ रही थी तो ये अच्छी दिख गई सब्जियां, सोचा घर के लिए ले आती हूँ। ला मैं देती हूँ। नहीं मम्मी जी, ये मैं रख लूंगी। इसको धो के फ्रिज में रख देती हूँ। अरे बेटा तुम इतनी दूर से थक कर आई हो हैं, और इतनी धूप में इतना वजन, तुम थोड़ा आराम कर लो। ला मम्मी जी। ला बेटा मैं रख देती हूँ। नहीं मम्मी जी, ये मैं रख दूंगी बाद में। पुष्पा, कहाँ है तुम्हारी बहू? अब इंतजार नहीं होता भाई हमसे। लो, ये है मेरी बहू आ गई। कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही हैं? इतनी बड़ी होकर भी ना आप लोगों को बात करने का सलीका नहीं। बड़ों से बात करते समय तुम थोड़ा इज्जत से बात नहीं कर सकती हो? मैंने कहा था ना कि मेरी बहू बहुत सुशील, संस्कारी और घर गृहस्थी चलाने वाली। हॉस्पिटल में दिलीप की बीमार दोस्त की पत्नी को मिलने गई थी, और देखो आते वक्त सब्जी मंडी से कितनी सब्जियां भी लेकर आई है। ये है मेरी सबसे अच्छी सहेलियां, किसी वजह से शादी में नहीं आ पाई थी, इसलिए अब आई हूँ तुमसे मिलने के लिए, तुम्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए। पैर छुए इनके। खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, संस्कारी बनो। ये है तुम्हारा तोहफा। उम्मीद है तुम्हें हमारा लाया हुआ तोहफा पसंद आएगा। देखिए आंटी जी, ये मैं ले रही हूँ, आप कोई और सा पर्स ले लीजिए। बेटा इसे मैंने उठाया पहले, इसलिए इसे मैं ही लूंगी। देखा तो मैंने, मैं लूंगी इसको। एक बात तो है पुष्पा, वाकई में तुम्हारी बहू हम सब की बहुओं से अलग है। वो तो है, कितनी सुशील है, सुंदर है और संस्कारी भी है ना? पुष्पा, ऐसी बहू को घर में ही रखा कर। वो क्या है ना, तेरी गोरी बहू को धूप लग जाएगी। अच्छा पुष्पा, अब हम चलते हैं। देखने आए थे तेरी बहू को, देख लिया अब, ठीक है? अच्छा पुष्पा, नमस्ते। नमस्ते। चलो फिर आती रहना। हाँ बिल्कुल। चल आराम से जाना। हाँ। ये एसपी साहब का नोटिस, इसकी कॉपी सभी राजनीतिक पार्टियों तक भिजवा देना। जी मैडम जी। और आप दोनों मेरे कैबिन में आ जाइए, चुनावी दिन को लेकर ड्यूटी के बारे में कुछ डिस्कस करना है। यस मैम। रैली का सारा काम लगभग हो चुका है, मैदान भी हमने इस बार काफी बड़ा लिया है। अब बस आप ही लोगों का काम बाकी बचा है। पानी की तरह पैसा बहा दीजिए, आसपास के सभी गांव से जितने भी लोग इकट्ठा हों कीजिए। मैदान का कोई भी हिस्सा खाली नहीं दिखना चाहिए। इस जनसभा की गूंज विधानसभा तक होनी चाहिए, और मैं इस बार ऐसा भाषण दूंगी जो मेरे विधानसभा क्षेत्र के हर इंसान के दिलो दिमाग में छप जाएगा। मैडम जी, भीड़ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, सारा इंतजाम हो चुका है। मैडम, अब आप रैली नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? मैम ये देखिए, वो लास्ट टाइम जो आग लगी थी ना, संध्या राठी ने ये नोटिस निकाला है। इसमें साफ साफ लिखा है कि अब शहर में कोई राजनीतिक रैली नहीं होगी।
भाभो, जेठानी जी आ गई। जी पानी लीजिए। नहीं नहीं, बाद में पीती हूँ। कोई बात नहीं। संध्या, सब आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो मैंने आपके ऑफिस में आपसे जब बात की थी मोहित और एमिली के पार्लर के बारे में, तो बात पूरी नहीं हो पाई थी। वो कहना कि अगर आप अपनी तरफ से ग्राहक केंद्र वालों को फोन कर देंगी तो वो आपकी बात जरूर सुनेंगे और एमिली और मोहित के पार्लर पे लगी सील को हटा देंगे। आप तो जानती है ना कि इन्होंने कितनी मेहनत की है उस पार्लर के लिए। अच्छा खासा ठाकुर जी की कृपा से चल भी पड़ा था, सब खुश थे। अब जितनी इनको सजा मिलनी चाहिए थी उससे ज्यादा तो ये भुगत चुके हैं। तो अगर आप छोटी सी कोशिश करें तो इनका पार्लर खुल जाएगा। आप कोशिश करके देखिए ना। मैं सूरज बेटा, संध्या बिंदुनी ने कोई बात समझाने की जरूरत को नहीं पड़े। वो बहुत समझदार है? घर की भलाई के लिए कभी वो पीछे ना हटे। अभी फोन कर देगी तो वो ग्राहक सेवा केंद्र वाले आएंगे और सील तोड़ देंगे 2 मिनट में। बेनी, हमेशा तूने घर परिवार की परेशानी का ना निवारण किया है। आज मैं चाहूं मोहित और इमली की जो समस्या है ना उसका समाधान भी तू ही कर दे। भाभी, आपके एक फोन से हमारा पार्लर शुरू हो जाएगा और ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे आपका। अब मोहित भैया, रिश्तों में एहसान जैसा कुछ नहीं होता। रिश्तों में तो सिर्फ प्यार और एक दूसरे की तकलीफ में साथ होता है। ये तो आज देवरानी जी का पार्लर खुलवा के ही रहेंगी। हे राम, हमारी सारी मेहनत पे पुलिसिया डंडा चल गया। मोहित भैया, एमिली, बाबा साहब, सूरज जी, मैं मोहित भैया और एमिली की तकलीफ समझती हूँ। मुझे इनकी परेशानी का पूरा एहसास है। मैं ये भी जानती हूँ कि सपने के टूटने के दर्द क्या होता है। लेकिन मैं आपसे माफी मांगती हूँ कि मैं इस काम में चाहकर भी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। एएसपी होने के नाते मैं ग्राहक केंद्र वालों को फोन कर पार्लर खुलवाने के लिए नहीं कह सकती। ये बहुत गलत होगा। मैं अपनी शक्ति का इस्तेमाल जानू बेरणी, जानू थारी शक्ति ने। मैं कोई शूटिंग दिखाने की या फिर मंदिर में बिना लेन के भगवान के दर्शन करने की बात ना कर रही हूं। अरे बेरणी, मैं तुम्हारी बेरणी की ना दुकान खुलवाने की बात कर रही हूँ। और इसमें गलत बात क्या है? हाँ भाभी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ, ना किसी से पैसे मांग रहा हूँ। हाँ, एमिली एक बहुत ही टैलेंटेड ब्यूटिशियन है, मेहनत करके घर चलाना चाहती है। और इसने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया कि आप किसी गुनहगार की मदद कर रही हैं। आपकी देवरानी है भाभी, और बस छोटी सी भूल हो गई थी।
भूल किससे नहीं होती भाभी, इंसान इंसान से ही भूल होती है ना। आप किसी मदद कर देंगी तो उसके सपने पूरे हो जाएंगे। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाभी, प्लीज। लो शुरू हो गई नौटंकी देवर जी की। प्लीज हमारी मदद कर दीजिए। मोहित भैया आप हाथ मत जोड़िए। मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन आप सब एक बार मेरी बात भी सुन लीजिए। भाभो, मैं आपको समझाती हूँ। अगर बस कर भी नहीं। हाथ खोल। हाथ क्यों जोड़े? भीख मांगने की क्या जरूरत है? अगर इसने मदद ना करना है ना तो ना करे। थारे पेट में रोटी तो पहुंचती ही रहेगी। भाभो, मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी कुछ मजबूरियां हैं। भाभो, एक बार मेरी बात समझ लीजिए। समझ ली। जितना समझना था ना उतना समझ लिया, और इससे ज्यादा समझने की जरूरत भी ना है हमारे को। बेननी, दिल में अगर इंसान की मदद करने की बात हो ना तो सही गलत का फर्क ना नजर आवे। रे बेननी, मैंने कौन सा किसी ने मारकर मारे छोरे की मदद करने के लिए कहा था रे को? अगर थारे से ना हो सके ना तो रहने दे। उठा के बाहर फेंक दो उसको। और एक बात अच्छे से सुन लो, नहीं खुलेगा तुम्हारा पार्लर कोई। किसी से उम्मीद लगाने की कोई जरूरत नहीं है। संध्या भाभी ने सूरज भैया और भाभो की बात का मान नहीं रखा। तुम्हारे इन आंसुओं से मन नहीं पिघलेगा उनका। भाभो, भाभो, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। सूरज जी, आप भाभो को समझाइए ना। संध्या जी, आप चाहती तो एक छोटी सी कोशिश करके पूरे घर में खुशियां ला सकती थी। आज बाबू सबको हमारे खुशी की मिठाइयां बांट रही थी, लेकिन जब आप कुछ नहीं कर सकती तो मैं क्या कर सकता हूँ संध्या जी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सूरज जी, स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।